हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम। तो एसएचएम के लिए हमारे पास कौन सी नेसेसरी कंडीशन है, आइए इसका की कॉन्सेप्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि अगर किसी बॉडी को जो है एसएचएम करना होगा तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। द कंडीशन इज इजी एंड सिंपल। तो अगर हम बेसिक कंडीशन की ओर जाते हैं, the basic conditions to execute simple harmonic motion, the basic conditions to execute simple harmonic motion SHM. The basic conditions to execute simple harmonic motion, they are as under. तो सबसे पहले हम किन चीजों का यहाँ पे जो है डिस्कशन लेंगे। दैट इज पहली बात, देयर मस्ट बी एन इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स। पहली बात जो है देयर मस्ट बी एन इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स, देयर मस्ट बी एन इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स, देयर मस्ट बी एन इलास्टिक restoring force. What that elastic restoring force will do, वो एक सिस्टम को अपने नेचुरल पोजीशन में लाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा। So there must be an elastic restoring force. इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स का होना बहुत जरूरी है। एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वो एक सिस्टम पे जो है एक्ट करना चाहिए। एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा इसके अंदर, दैट इज कि द सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। द सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज नथिंग बट द इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप को, अपनी नेचुरल स्टेट को मेंटेन करके रखना एक बॉडी के अंदर एक इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं इनर्शिया बोलता हूं। तो एक बॉडी को अगर एग्जीक्यूट करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसके लिए इसके पास क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी एन इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। उसके पास इनर्शिया का होना बहुत जरूरी है। द थर्ड पॉइंट यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगी, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, acceleration is CELE, acceleration of the system की जो acceleration होगी, acceleration of the system, that should be directly proportional to directly proportional to what? Proportional. Acceleration of the system should be directly proportional to its displacement. यानी डिस्प्लेसमेंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसके बाद एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू इट्स मीन पोजीशन। तो अब अगर हम ऑप्शंस की ओर देखते हैं, ऑप्शंस की जगह जब हम चेक करते हैं तो ऑप्शंस पे हमें क्या मिलता है? पहला है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो रोल है इस एसएचएम के अंदर नहीं होता है। तो अगर हम देखेंगे, लेट अस सपोज हम सिंपल पेंडुलम की मिसाल देते हैं। यहाँ पे मान लेता हूं मैं, यहाँ पे जो है इस रस्सी के साथ एक बॉब जो है क्या है, बांधा हुआ है। इसको हमने कुछ यहां से मीन पोजीशन से हमने इसको किसी तरीके से डिस्टर्ब किया, तो इस बॉब के अंदर क्या होगा, एक ऐसी रेस्टोरिंग फोर्स ऐसा डेवलप हो जाएगा, वो उसको बार बार अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, जिसके तरीके से हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, -kx होता है जो हमें नेगेटिव साइन दिखाता है। तो उस हिसाब से चूंकि फ्रिक्शन तभी वजूद में आएगा जब टू सरफेस का कांटेक्ट होगा। यहां तो कोई कांटेक्ट नहीं है बिटवीन द सरफेसेस, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है इसका कोई रोल नहीं होता है एसएचएम के अंदर।
तो दूसरा पॉइंट जो है दैट इज नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियरिटी का भी नहीं कोई रोल है इसके अंदर, एसएचएम के अंदर। इसके लिए जो फोर्स होना चाहिए दैट मस्ट बी ए लीनियर पावर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब जो है नॉन लीनियरिटी भी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम देखेंगे जनरली हम क्या कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 था, दूसरा ऑप्शन जो है जनरली हम क्या कहते हैं कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर पावर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का लीनियर पावर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम नेगेटिव साइन रखते हैं। तो अगर लीनियर पावर के अलावा कोई और पावर होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स हम तस्लीम नहीं करते, दैट इज नॉट द कंडीशन ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स। तो अगर नॉन लीनियरिटी होगी, नॉन लीनियरिटी मतलब यहाँ पे एक्स का पावर एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, दैट विल नॉट द केस ऑफ एसएचएम। तो इसका मतलब नॉन लीनियरिटी भी केस नहीं है। इलास्टिसिटी की अगर बात की है, जो मैंने पूरी तफसील बयान की है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलास्टिक फोर्स और वी कैन से द इलास्टिसिटी, और इसका होना बहुत जरूरी है। रही बात ग्रेविटी की, ग्रेविटी का रोल होता है कुछ केसेस में और कुछ केसेस में इसका रोल नहीं होता है। अगर स्प्रिंग ब्लॉक मास सिस्टम की उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट जो है दैट इज कैंसल्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन बॉब के अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है दैट इज mg sin थीटा। बॉब के अंदर इसका रोल होता है, लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम में इसका रोल नहीं होता है, लेकिन वो भी एसएचएम करता है। इसका मतलब इसको हम जनरल केस नहीं लेंगे। तो जनरल केस जो है फॉर द व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एसएचएम, तो जनरल इसका जो केस होगा दैट विल बी ओनली ऑप्शन दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ द सिस्टम और इलास्टिसिटी ऑफ द होल सिस्टम व्हिच इज अंडर कंसिडरेशन टू हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक